बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों हाबील और काबील का वाक़या बताने लगे हैं। आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का साफ साफ हाल भी इन्हें सुना दो। आदम अलैहिस्सलाम के इन दोनों बेटों के नाम हाबील और काबील थे। इन दोनों ने एक कुर्बानी पेश की। इनमें से एक की कुर्बानी तो कबूल हो गई और दूसरे की ना हुई तो वो कहने लगा कि मैं तुझे मार ही डालूँगा। दूसरे ने कहा, अल्लाह ताला तकवा वालों का ही अमल कबूल करता है। ये कुर्बानी किस लिए पेश की गई, इसके बारे में कोई सही रिवायत नहीं। अलबत्ता मशहूर ये है कि आदम और हव्वा से पैदा होने वाले एक जोड़े के बहन भाई का निकाह दूसरे बहन भाई के से कर दिया जाता था। हाबील के साथ पैदा होने वाली बहन बदसूरत थी, जबकि काबील के साथ पैदा होने वाली बहन खूबसूरत थी। इस वक्त के असूल के मुताबिक हाबील का निकाह काबील की बहन के साथ और काबील का निकाह हाबील की बहन के साथ होना था, लेकिन काबील चाहता था कि वो हाबील की बहन की बजाय अपनी ही बहन के साथ जो खूबसूरत थी निकाह कर ले। आदम अलैहिस्सलाम ने इसे समझाया, लेकिन वो ना समझा। बिला आखिर आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को बारगाहे इलाही में कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया और फरमाया, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी काबील की बहन का निकाह इसके साथ कर दिया जाएगा। हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई, यानी आसमान से आग आई और उसे खा गई, जो उसके कबूल होने की दलील थी। बात मुफस्सिरीन का ख्याल है कि वैसे ही दोनों भाइयों ने अपने अपने तौर पर अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी पेश की। हाबील ने एक उम्दा दुम्बा की कुर्बानी और काबील ने गंदम की बाली कुर्बानी में पेश की। हाबील की कुर्बानी कबूल होने पर काबील हसद का शिकार हो गया। हाबील ने कहा, चाहे तू मेरे कत्ल के लिए दस्त दराज़ी करे, लेकिन मैं तेरे कत्ल की तरफ अपने हाथ हरगिज़ ना बढ़ाऊँगा। मैं तो अल्लाह ताला परवरदिगार आलम से खौफ खाता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि अपने गुनाह और मेरा गुनाह अपने सर पर रखे और दोज़खियों में शामिल हो जाए। ज़ालिमों का यही बदला है। इस आयत में मेरा गुनाह का मतलब कत्ल का वो गुनाह है जो मुझे इस वक्त होता जब मैं तुझे कत्ल करता। जैसा कि हदीस में आता है कि कातिल और मकतूल दोनों जहन्नुम में जाएंगे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, कातिल का जहन्नुम में जाना तो समझ में आता है, लेकिन मकतूल जहन्नुम में क्यों जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि वो भी अपने साथी को कत्ल करने का हरीज़ था और हाबील अपने भाई के कत्ल का इरादा ना रखता था। बस उसे उसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और उसने इसे कत्ल कर डाला, जिससे वह नुकसान पाने वालों में से हो गया। यानी काबील ने हाबील को कत्ल कर डाला। चुनांचे हदीस में आता है, जो कत्ल भी ज़ुल्मन होता है, इसके खून नाहक का बोझ आदम अलैहिस्सलाम के इस पहले बेटे पर भी होता है, क्योंकि ये पहला शख्स था जिसने कत्ल का काम किया। इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि ज़ाहिर बात ये मालूम होती है कि काबील को हाबील के कत्ल नाहक की सज़ा दुनिया में ही फौरी तौर पर दे दी गई थी। मुजाहिद ने जिक्र किया है कि जब काबील ने अपने भाई को कत्ल किया तो वो जल्द ही इसको सज़ा मिल गई। इसकी पिंडली रान के साथ चिपक गई, यानी इसकी टांग दोहरी हो गई और इसका चेहरा सूरज की तरफ रहता था। इसके घूमने के साथ साथ घूमता रहता। अपने भाई के साथ बुग़्ज़ व अदावत और हसद की वजह से इसको ये सज़ा मिली। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुल्म व ज़्यादती और कता रहमी ये दोनों गुनाह इस बात का हक़ रखते हैं कि अल्लाह ताला इन गुनाहों की सज़ा आदमी को दुनिया में ही जल्द दे दे, ताहम आखिरत की सज़ा इसके अलावा इसके लिए ज़ख़ीरा होगी जो इन्हें वहाँ भुगतनी होगी। और काबील में ये दोनों गुनाह जमा हो गए थे। फिर अल्लाह ताला ने एक कौवे को भेजा जो ज़मीन खोद रहा था, ताकि उसे दिखाए कि वो किस तरह अपने भाई की लाश को छुपा दे। वो कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं ऐसा करने से भी क्या गुज़रा हो गया कि इस कौवे की तरह अपने भाई की लाश को छुपा देता। फिर तो पशेमान और शर्मिंदा हो गया। इसलिए फिर फरमाया गया है कि जिस किसी ने किसी एक शख्स को भी नाहक कत्ल किया तो गोया इसने सारी इंसानियत का कत्ल किया, और जिस किसी ने किसी एक शख्स की भी जान बचाई तो इसने गोया सारी इंसानियत की जान बचाई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी का नाहक कत्ल नहीं करना चाहिए और अल्लाह के हुक्म को मानना चाहिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।